हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन जो कि आपको एसबीआई क्लर्क में काफ़ी हेल्पफुल होगा और वन शॉट में ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं शेयर कर रही हूँ टेक्स्ट बुक के 4000 प्लस स्मार्ट बुक क्वेश्चन बैंक से। तो अगर आपके पास ये है तो आपको इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा लेवल है इसके बुक का। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस गिवन है। कुछ प्लस पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, लाइक कि यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में कितना टाइमिंग लगना चाहिए वो गिवन है। यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करके आप सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, लेवल 1 2 3 इस तरीके से है। तो कौन सा लेवल आप कब बनाना है ये भी आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको शुरू करना है, कब शुरू करना है। ठीक है, ऑब्वियसली लेवल वाइज हो तो लेवल 1 2 3 वैसे ही जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक दे रहे हैं आपको दिवाली ऑफर, जिसमें कि इसका कॉस्ट 299 है, लेकिन दिवाली के ऑफर में आपको 270 में मिल रहा है और वो भी एडिशनल 10% डिस्काउंट के साथ। जब आप कोड यूज़ करते हैं बीपी तो 1 साल की वैलिडिटी होगी और ये ऑफर जो है 19 से 24 तारीख तक ही है, एक्टिव है। तो अगर आप एक अच्छा मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं जहां से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके तो टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप कोड यूज़ कर सकते हैं बीपी 10% ऑफ के लिए। ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड और सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। जब फेसिंग सेंटर है ना तो ये आपको कभी भी डबल बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब ए से लेके एच तक 8 लोग होते हैं तो आप सीधा सीधा 8 बना लो। ठीक है, ये 8 लोग हो गए। सेंटर की तरफ फेसिंग है तो एफ इज थर्ड टू राइट ऑफ सी। अब सी को कहीं भी बिठा दो, एफ इज थर्ड टू राइट ऑफ सी। आपको पता है राइट लेफ्ट आपका राइट लेफ्ट होता है, तो एफ थर्ड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ थर्ड टू राइट ऑफ सी एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच। एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच का मतलब कि एफ के बारे में ही बोल रहा है, तो एफ जो है वो एच के सेकंड लेफ्ट में है। ठीक है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एच। इसका मतलब कि ना डी यहाँ होगा ना डी यहाँ होगा, डी यहाँ भी नहीं होगा डी यहाँ भी नहीं होगा, सी और एच किसी का नेबर नहीं है, मतलब ऑब्वियसली डी यहाँ होगा। ठीक है, ई इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में कौन है ई, तो ए के इमीडिएट राइट, ए यहाँ बैठ नहीं सकता, इमीडिएट राइट नहीं हो सकता, ए यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो ए के इमीडिएट राइट में ई, तो यही ऑप्शन बचता है। ठीक है, ई इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ए। ठीक है, ई जो है वो ए के इमीडिएट राइट में है। ए हु इज सेकेंड टू राइट ऑफ जी, अब ए जो है वो जी के सेकेंड टू राइट में। ठीक है, जी के सेकेंड टू राइट में ए हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो बिना बताए फटाफट बना रही है, तो मेरा ऐसे ही प्रैक्टिस हुआ है और मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आप देख लो कि मुझे करने में, आपके साथ बोल बोल के मुझे करने में कितना टाइम लगा। जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आप और ही ज़्यादा शॉर्ट बनाओगे। ठीक है, हु सिट्स बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में कौन बैठ रहा है, एफ बैठ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। आंसर देखें तो इसका 1 का ऑप्शन है डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका एफ दिख रहा था आपको भी सॉल्यूशन में। इसका एक्सप्लेन सॉल्यूशन देखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ स्टेप वाइज करके आपको दिखाया गया है कि कैसे कैसे करके ये स्टेप चला है, तो यही स्टेप मैंने भी फॉलो किया था। आप वीडियो को एक बार पॉज करके वापस से चला के देख लेना। ठीक ऐसे ही मैंने आपको बताया है। तो सी बी डी एफ जी एच ए ई, इसको करने में मैक्सिमम आपको 40 सेकेंड्स लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा ये पूरा सेट बनाने में। ठीक है, 40 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन मैं जो आपको करवा रही हूँ ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने पे मजबूर करेगा। ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब अगेन कंडीशन क्या है कि ये बैठ रहे हैं कहाँ, सर्कुलर टेबल पे ही 8 लोग हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड, 3 जो है वो आउटवर्ड है, सी इज फेसिंग सेंटर। अब ध्यान से समझिएगा कि 8 लोग में 3 लोग जो है वो आउटवर्ड है, 3 लोग आउटवर्ड है तो ऑब्वियसली 5 लोग इनवर्ड होंगे। ठीक है, अब सी इज फेसिंग सेंटर बोला है, इसका मतलब कि ये इनवर्ड वाले में कौन हो गया, एक तो सी हो गया। ठीक है, ई इज थर्ड टू राइट ऑफ सी, जैसे जैसे ये बोलता जाएगा आपको वैसे वैसे कंडीशन नोट करता जाना है। ठीक है, ई इज थर्ड टू राइट ऑफ सी, सी के थर्ड टू राइट में कौन है, ई है। ठीक है,
F इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ E, E के थर्ड टू लेफ्ट में, E के थर्ड टू लेफ्ट में कौन बैठा है? F बैठा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐसे करके मार्क कर लेना है, ठीक है। अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है क्योंकि सेंटर है या आउटवर्ड है कुछ नहीं पता हमें। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। G इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ F, F के थर्ड टू राइट में कौन बैठा है? G बैठा है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं F के थर्ड टू राइट में G बैठा है, ठीक है। हमें कुछ भी अभी नहीं पता कि कौन किधर फेसिंग है, हम लोग सबको राइट ही फेसिंग मान रहे हैं। अब D इज थर्ड टू राइट ऑफ A, D इज थर्ड टू राइट ऑफ A। अब D जो है वो A के थर्ड टू राइट में है। अब आप सोच रहे होगे कि सबको राइट फेसिंग है, इसलिए ये कॉमन बनाते हैं राइट और लेफ्ट, ताकि यहाँ बिठाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। D इज थर्ड टू राइट ऑफ A हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, A जो है वो E का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो A के आजू बाजू में E नहीं बैठा है, ठीक है। अब क्या बोला है? द इमीडिएट नेबर ऑफ E आर फेसिंग सेंटर। अब जहाँ भी E कहीं भी बैठा है, ये जो दोनों लोग हैं वो दोनों के दोनों सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? इमीडिएट नेबर ऑफ D आर नॉट फेसिंग इनसाइड। अब D के आजू बाजू जो बैठे हैं, D के आजू बाजू जो बैठे हैं वो बोला है कि नॉट फेसिंग इनसाइड, मतलब कि ये दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? यहाँ पे हो गए सारे कंडीशन कंप्लीट। अब आपसे पूछा गया हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, तो पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास C का ऑप्शन था कि C जो है वो इनवर्ड फेसिंग है, तो हम लोग सबसे पहले C को बिठाते हैं, ठीक है। अब C के थर्ड टू राइट में E है, पहला कंडीशन ये है कि C के थर्ड टू राइट में E है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टू राइट में E है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि E से कनेक्टेड क्या है, तो E से कनेक्टेड F है, कि E के थर्ड टू लेफ्ट में F है, ठीक है। तो E के थर्ड टू लेफ्ट में ये तो C तो जो है वो सेंटर फेसिंग है, अगर ये भी सेंटर फेसिंग हुआ तो थर्ड टू लेफ्ट में तो C ऑलरेडी बैठा है, मतलब ये आउटवर्ड देख रहा है, ठीक है। तो इसका थर्ड टू लेफ्ट क्या होगा? 1 2, थर्ड टू लेफ्ट में F बैठा है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सेकेंड कंडीशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे ये बारी आती है कि F के थर्ड टू राइट में G है, ठीक है। तो F के फर्स्ट सेकेंड, अगर इसको आउटवर्ड फेसिंग करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इसको इनवर्ड फेसिंग करना पड़ेगा। तो F के थर्ड टू राइट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू राइट में हो गया G, ठीक है। ये आपका तीसरा कंडीशन होगा। अब क्या बोला है कि F और B के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो ऑब्वियसली जब जहाँ भी 3 लोग होंगे ना, 8 में 3 जब बीच में बैठने लग गए तो दोनों आमने सामने हो जाएंगे, तो ये कंडीशन हो गया आपका 4, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला है कि D के आजू बाजू वाले लोग, अभी भी हमारे पास D का कुछ भी नहीं है। अब बोला है क्या कि E के जो पड़ोसी हैं वो दोनों इनसाइड फेसिंग हैं, तो यहाँ पे B भी इनसाइड फेसिंग हो जाएगा और इसका यहाँ जो भी बैठेगा ये भी इनसाइड फेसिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि A का जो पड़ोसी है वो E नहीं है, ठीक है। तो A कहाँ पे हो सकता है? A यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है। तो या तो A यहाँ होगा या तो A यहाँ होगा, ठीक है। अब A के थर्ड टू राइट में D बैठा है, अब यहाँ A को बिठाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड D यहाँ हो सकता है। अब यहाँ A को बिठाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड कहीं भी D ऑप्शन नहीं आता है, तो A के थर्ड टू राइट में D बैठाने के लिए A को यहीं बैठाना पड़ेगा। अब इसका थर्ड टू राइट इस साइड तो जाने किससे रहा, ठीक है, तो इसको हमको आउटवर्ड फेसिंग ही करना पड़ेगा। तो A के थर्ड टू राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू राइट में D आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, ये तो 5 हो गया था, ये हो गया ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। अब D के जो आजू बाजू लोग बैठे हैं वो दोनों के दोनों आउटसाइडर हैं, तो यहाँ पे ये आउटसाइडर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या बच गया है, A B C D E F G, तो यहाँ पे बच गया है आपका H, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि क्या बोला है, हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, H के इमीडिएट लेफ्ट में, तो H का इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा? F हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फेसिंग जब सेंटर होता है तो आपका लेफ्ट और राइट सेम होता है, जब आउटवर्ड होता है तो ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो H का इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H कौन हो जाएगा? F हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका A। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन भी। 27 का हो गया ऑप्शन A, ठीक है। ऑप्शन A हमारा भी आया है F। अब इसका एक्सप्लेन सॉल्यूशन जब देखिएगा तो हम लोग अपना सॉल्यूशन भी एक बार मिला ही लेते हैं ना, C G B E D H F A। अब आप सोच रहे होंगे कि G का तो आपने डायरेक्शन बताया ही नहीं, जब 3 लोग बाहर देख रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 लोग बाहर आ गए, तो 5 लोग इनसाइडर हैं, तो
1 2 3 4 लोग इनसाइडर हुए तो एक जी बच गया, वो भी इनसाइडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो आपका टाइम भी रिड्यूस होने लग जाएगा। तो अगर आप कोई भी प्रैक्टिस कंटेंट ढूंढ रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आपको दे सकता है। सो अगर आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप इस बुक को ले सकते हो। अगर आपके पास है तो कंटिन्यू करो, नहीं है लेना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज इसको कर सकते हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SBI क्लर्क। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।